देखिए आज हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिसमें आपको थोड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको काम आ जाएंगे, साथ ही कुछ कंसेप्ट भी हैं। अच्छा, बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, अब मैं एक आपको चीज़ थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल्स हम जो पढ़ने वाले हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, जो हमने अभी चैप्टर किया है वो पोटेंशियल और किस पर डिपेंड क्या पढ़ा है हमने, कैपेसिटेंस को पढ़ा हुआ है। तो उस पे बेस्ड हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और, न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ कैपेसिटेंस का। यदि मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये कैपेसिटर, ये दो प्लेट हैं। यहाँ पर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, ये बैटरी से इसको कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने पर इसके पास, ये अपने पास बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो ये यहाँ से चार्ज जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ये प्लेट, ये आवेशित हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। एक हमने क्या लिया, कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर और ले लेते हैं अपन। एक कैपेसिटर हमने क्या किया, ये लिया। ये कंसेप्ट है और ये एक क्वेश्चन का आपके बुक में दिए हुए एक क्वेश्चन का आंसर भी है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने इसको बैटरी लगा करके चार्ज किया। देखिए दोनों का थोड़ा सा कंडीशन अलग अलग है। एक को हमने क्या किया, बैटरी लगाया हुआ है, और इसको बैटरी लगा करके इसका पोटेंशियल भी है। तो इस बैटरी से ये हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया। ये कैसा हो गया, प्लस आवेशित हो गया, इस तरह से ये अपने पास ऋण आवेश हो गया। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। और इससे जैसे ही ये चार्ज हुआ, फुली चार्ज जैसे ही हुआ, हमने यहाँ से ये बैटरी हटा दी। ये बैटरी हटा दी, और यहाँ पर हमने ये बैटरी को नहीं हटाया। दो कंडीशन हमारे पास, पहली कंडीशन ये होगी जिसमें बैटरी लगा हुआ है, ये दूसरी कंडीशन है जिसमें बैटरी हमने हटा दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कोई परावैद्युतान, है ना, परावैद्युत माध्यम रख देते हैं दोनों में। यहाँ पर हमने परावैद्युत माध्यम रखा, और वही परावैद्युत माध्यम, जो परावैद्युत माध्यम हमने यहाँ पे रखा था, वही परावैद्युत माध्यम हम यहाँ रख देते हैं। तो इस परावैद्युत माध्यम के रख देने पर इसमें किस किस चीज़ में, जैसे हम बात करते हैं किसमें, तो E, है ना, फिर हम बात करेंगे V, फिर हम बात करेंगे Q, फिर हम बात करेंगे उसकी धारिता, और हम बात करेंगे उसकी ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, उसके पोटेंशियल मतलब विभव में क्या परिवर्तन आएगा, चार्ज में क्या परिवर्तन आएगा, आवेश धारिता में क्या परिवर्तन आएगा, और इसमें क्या परिवर्तन आएगा, किसमें, ऊर्जा में। ये हमारा क्या है, ऊर्जा। चलो इसको मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ई, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि ई में क्या परिवर्तन आया, जब ये हमने परावैद्युत माध्यम का एक स्लैब हमने इसके मध्य डाल दिया, है ना। अब दोनों की स्थिति मैंने बताया, ये भी चार्ज है लेकिन इसके साथ बैटरी जुड़ी हुई है, ये भी चार्ज है, बैटरी से हमने चार्ज कर दिया, बट इसके साथ में बैटरी हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो इसके ई में क्या, ये क्या है हमारे पास, एनर्जी, ऊर्जा। ये क्या है, ऊर्जा। ये क्या है, धारिता। ठीक है ना, ये आवेश, है ना, और ये क्या है, विभव, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। ठीक है, तो E, V, Q, C और U, ये इसमें क्या डिफरेंस आएगा, किसमें, ये इसमें, है ना। और यहाँ पर क्या दिखते हैं, यहाँ पर भी E, है ना, पोटेंशियल, चार्ज, कैपेसिटेंस और एनर्जी, इसमें हम बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जैसे ही हम क्या करते हैं, एक स्लैब डालते हैं, किसका, हमने परावैद्युत माध्यम का। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में ये होगा कि जैसे ही हम यहाँ पर परावैद्युत माध्यम डालेंगे, तो इसमें किसके कारण, ध्रुवण के कारण, ध्रुवण के कारण, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ध्रुवण क्या होता है, तो किसी भी परावैद्युत माध्यम के बाहरी क्षेत्र पर हम क्या लगा दें, एक विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। तो उस विद्युत क्षेत्र के लगा देने पर किसके कारण, प्रेरण के कारण, इन बाय इंडक्शन, यहाँ पर क्या हो जाता है, इस
पराविद्युत माध्यम में ध्रुवण हो जाता है, और वो ध्रुवण हो जाने के कारण वहाँ पर एक ई इंड्यूस्ड करंट हो जाता है। एक इंड्यूस मतलब एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो ये जो नेट है ना, ये ओरिजिनल था, उसको क्या कर देता है, वो कम कर देता है। कितना कम कर देता है, तो डिपेंड करेगा उस पराविद्युतांक माध्यम पर कि वो पराविद्युतांक माध्यम कैसा है या किस प्रकृति का है, तो उस माध्यम पर निर्भर करेगा। और ये जितना इंड्यूस प्रेरित विद्युत क्षेत्र जितना उत्पन्न करेगा, उतने से वो क्या कर देगा, इसको विद्युत क्षेत्र को कम कर देगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि दोनों स्थिति में प्रारंभ में क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र कम होगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र कम हो गया, क्या हुआ, फर्स्टली हम देखते हैं ये डिक्रीज हुआ। ठीक, हम ये मानकर चलते हैं ये डिक्रीज हुआ पहली बार। ठीक, लेकिन इसके पास क्या जुड़ा हुआ है, ये बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका पोटेंशियल कैसा होगा, तो इसका विभव, यदि विभव देखो, अब जब ये डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये भी डिक्रीज होगा, है ना, मतलब ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और जब ये कम होगा तो देखिए यहाँ पर इसके पास जैसे ही कम हुआ तो ये क्या करेगा, चार्जेस को लेगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या हो गए थे, आवेश क्या हो गए थे, कम हो गए थे। आवेश कम हो गए थे तो इसके पास क्या है, सोर्स है, स्रोत है, तो स्रोत से ये क्या कर लेगा, आवेश को ले लेगा। स्रोत से आवेश को ले लेगा, जैसे ये आवेश यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ही ये कम होगा तो ये आवेश यहाँ आ गए, क्योंकि हमको मालूम है पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल जैसे ही कम होगा तो चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाएंगे। जब चार्जेस मतलब आवेश गति करना चालू कर देंगे, कैसे, कम अधिक से निम्न विभव की। जब इसका विभवांतर कम हुआ, ई के कम होने से विभवांतर भी इसका क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ से आवेश कहाँ चले जाएंगे, यहाँ जाएंगे। कब तक जाएंगे, तो जब तक इसका पोटेंशियल कितना ना हो जाए, V। इसका मतलब यहाँ पर V कैसा होगा, तो V नो चेंज। नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित। जब ये अपरिवर्तित होगा तो ये भी नो चेंज होगा, क्योंकि ये इसने क्या किया, तो इसने अपना, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था उतना ही रहेगा। अभी समझ में आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं आवेश की। तो देखिए पहले इसमें आवेश कितना था, 100 था। जैसे ही हमने स्लैब डाला तो आवेश का क्या हुआ, आवेश कम नहीं हुआ, आवेश तो उतना ही। ठीक है, लेकिन इसके कारण, यहाँ प्रेरण के कारण इसने क्या किया, कुछ प्रेरित आवेश में इनके कुछ आवेशों को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसा हम मानकर चलते हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ आवेश मतलब आंशिक रूप से ऋणावेश, यहाँ आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका कुछ ऋणावेश क्या करेगा, इसके आवेश को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन क्या ये आवेश यहाँ चले गए, नहीं गए, है ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन देखो, क्योंकि ये जो है ये पराविद्युत माध्यम जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उसने क्या किया, इसको इंड्यूस करके इसके साथ वो बिजी हो गया। इसके साथ बिजी हो गया तो उसमें आवेश अभी 100 के 100 ही हैं, लेकिन उसके साथ बिजी हो जाने से इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो गया। पोटेंशियल कम हो जाने से इसने और चार्जेस लिए, तो आवेश क्या हुआ, तो आवेश 100 था, अब कितना हो गया, तो हमने बोला 150 हो गया। आवेश क्या हुआ, बढ़ा, तो ये क्या हुआ, अधिक हुआ, क्या इंक्रीज हो गया, हम बोलेंगे ये इंक्रीज हो गया। बस समझ में आ गई, आवेश बढ़ा। अच्छा, आवेश बढ़ने से अब देखिए क्या कैपेसिटेंस बढ़ा, धारिता बढ़ी, तो हमने बोला हाँ क्यों नहीं, क्योंकि भाई संधारित्र का काम क्या है, आवेश, अधिक से अधिक आवेश हम उसमें संग्रहित कर सकें, एकत्रित कर सकें। तो यहाँ पर देखिए पहले 100 आवेश को इसने रखा हुआ था तो पोटेंशियल इसका भी हो गया था। अभी जैसे ही हमने स्लैब डाला तो पोटेंशियल इसका डिक्रीज हुआ, लेकिन आवेश तो अभी 100 ही है ना, वो तो चेंज नहीं हुए। तो अब हमने क्या किया, उसने क्या किया, और आवेश को ले लिया। तो आवेश उसने अधिक रखा क्यों नहीं रखा, जब आवेश बढ़ा तो हमारे पास उसकी धारिता भी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है C = what, Q/V। तो जितना ज़्यादा आवेश होगा धारिता उतनी ज़्यादा होगी उसकी, मतलब आवेश उसका बढ़ा तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या हम बोलेंगे बढ़ेगा, अधिक या इंक्रीज, बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर आवेश की जगह धारिता उसकी क्या होगी, बढ़ी, ये भी बढ़ा, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बढ़ रहा है, देखो चार्ज बढ़ा है ना, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर,
धारिता बढ़ी। अब इसकी बात करते हैं। तो हमको मालूम है संधारित्र की धारिता के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 CV², है ना। अब यहाँ पर 1/2 Q × V, है ना। इसको और अपन ऐसा लिखें तो Q बराबर क्या होता है अपने पास CV अपन रखें, और यदि V बराबर रख दूँ तो V बराबर Q/C, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2 Q²/C। ये तीन अपने पास धारिता के ऊर्जा के लिए हमारे पास सूत्र हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी ऊर्जा कम होगी या ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा देखिए इसमें ऊर्जा अपन देखते हैं। एक ऐसी कांस्टेंट राशि देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल वाला लेते हैं ये। तो उसकी धारिता क्या हो रही है, धारिता बढ़ रही है। देखिए पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, धारिता बढ़ रही है, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये भी बढ़ेगा, है ना। ये भी हम लिख देते हैं बढ़ेगा। यहाँ पर ये इसकी जो ऊर्जा है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगी, ये भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या नहीं चेंज हो रहा है, तो हमारे पास E चेंज नहीं हो रहा है, V चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन Q बढ़ रहा है। Q के बढ़ने से उसकी धारिता भी बढ़ गई, और धारिता बढ़ने से उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? हम ये बोल रहे हैं कि ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है, और धारिता भी बढ़ रही है। अब धारिता किसके बढ़ने के मतलब ये जो ऊर्जा है किसके बढ़ने के कारण बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे उसकी धारिता के कारण। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए अच्छा, तो सीधी सी बात है, ऊर्जा का कनेक्शन Q से भी है, तो आवेश जब बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। देखिए ये कंडीशन में क्लियर हो गया। ठीक, अब इस कंडीशन में देखते हैं E के बारे में। तो जैसे ही हमने ये स्लैब डाला तो E क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो ये तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ, ठीक है, घटेगा, क्योंकि इसके पास कोई सोर्स है क्या चार्ज को लेने का, नहीं है, तो इसमें E डिक्रीज हुआ। अब E डिक्रीज होगा तो V भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये भी घटेगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होगा आवेश का, तो देखिए यहाँ पर आवेश क्या हो रहा है, कहीं जा सक रहा है क्या, इसको जाने के लिए कहीं रास्ता है तो नहीं है, तो आवेश में क्या आ जाएगा, नो चेंज। आवेश कैसा हुआ, नो चेंज। धारिता क्या हो जाएगी, तो धारिता इंक्रीज होगी, ठीक है, ये तो बढ़ जाएगी, तो अपने पास दोनों में बढ़ जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, ऊर्जा की। ये क्या है हमारे पास, ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा में अपन क्या लेते हैं, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है बिना आवेश, क्योंकि उसको जाने के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो वो तो बना रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। अब ये बात करते हैं ऊर्जा की, तो यहाँ पर देखिए नो चेंज क्या है, ये, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे यदि Q कैसा है, कांस्टेंट है, देखिए नो चेंज है ना Q, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूँ ऊर्जा का, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब घट रहा है, तो ऑब्वियसली ऊर्जा भी क्या होगी इसकी, घटेगी, तो ऊर्जा क्या होगी इसकी, घटेगी, ठीक है। अब जब इसकी ऊर्जा घट गई है ना, तो अब थोड़ा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन एक और आता है। क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए ये चीज समझ में आ गई, ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है, आप देखना एक क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको दिया होगा शायद, कि किसी संधारित्र में जिसमें एक में बैटरी जुड़ी हुई है और एक में बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, यदि क्या कर दिया जाए, पराविद्युत माध्यम डाला जाए, तो उनकी ऊर्जाओं में उनके मतलब विद्युत क्षेत्र इन सब में संबंध क्या होगा या क्या अंतर होगा, तो वो चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऊर्जा हमने बोला घटेगी, यहाँ पे ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई अब सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी वस्तु क्या चाहता है, अपनी ऊर्जा कम करना चाहता है कि बढ़ाना चाहता है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि दो संधारित्र ले रहे हैं, ठीक है, दोनों जगह दोनों स्थितियों पर लिया। अब हम जैसे कि इस पर हम एक प्लेट डाल रहे हैं, पराविद्युत माध्यम डाल रहे हैं, तो एक ने क्या किया, उसको ऊपर ढकेल दिया, क्या किया, इस तरह से ऊपर ढकेल दिया, और एक ने क्या किया, उसको नीचे की ओर ऐसे खींच लिया। तो हमने बोला कि इसने नीचे की ओर खींच लिया और इसने ऊपर की, ऐसा क्यों, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे ही हम पराविद्युत माध्यम डालते हैं जिसमें बैटरी जुड़ी हुई है और जिसमें बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, तो बैटरी नहीं जुड़ी है
तो उसने क्या किया, उसको पराविद्युत माध्यम को अपनी ओर नीचे खींच लिया और इसने क्या किया, उसको ऊपर की ओर ढकेल दिया। पराविद्युत माध्यम जैसे ही हम इस स्लैब पर, इस संधारित्र पर डाल रहे थे, तो इसने क्या किया, उसको ऊपर की ओर कर दिया और इसने इसको अपनी ओर खींच लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पर कोई भी वस्तु या कोई भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कोई भी पार्टिकल, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, हर एक चीज क्या करना चाहता है, अपनी ऊर्जा को कम करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा कहाँ कम हो रही है, देखिए यहाँ पे ऊर्जा कहाँ कम हो रही है, डिक्रीज यहाँ हो रही है ना। तो यहाँ पर जब डिक्रीज हो रही है तो वो उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसके डालने पर, इस पराविद्युत माध्यम के इस संधारित्र में डालने पर इसकी ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पे ऊर्जा बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली ये इसको क्या करेगा, अवॉइड करेगा, इसको ऊपर की ओर अपने अंदर नहीं आने देगा। क्या करेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि ये भी क्या चाहेगा कि इसकी ऊर्जा कम हो ना कि बढ़े। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दो संधारित्र हैं जिसके साथ में बैटरी जुड़ी हुई है, उनमें और एक के साथ में नहीं जुड़ी हुई है, और इनमें हम क्या कर रहे हैं, परावैद्युतक माध्यम को इंसर्ट करने पर एक संधारित्र क्या करता है, इसे ऊपर की ओर फेंक दे रहा है और एक उसको अपनी ओर खींच ले रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि जब जिस संधारित्र के साथ बैटरी जुड़ी होती है उसमें परावैद्युतक माध्यम डालने पर उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और कोई भी माध्यम या कोई भी चीज अपनी ऊर्जा को कम करना चाहती है, बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ऊपर की ओर धक्का दे देती है। और चूंकि बिना, जिसमें बैटरी नहीं लगी है, उस संधारित्र में परावैद्युतक माध्यम डालने पर उसकी ऊर्जा घटती है, इसलिए वो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से वो उसको, इसलिए वो नीचे की ओर से खींचती है। तो ये कंडीशंस था, ये जो दो कंडीशंस थी जो आपको बतानी थी मुझे, ठीक है। खैर ये इसको थ्योरी में भी बताना चाहिए था मुझे, बट जब हम न्यूमेरिकल पे आए तो भी ये न्यूमेरिकल का ही एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकली इसको आपको कंसेप्ट वाइज पूछ सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। तो देखिए हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो मैं आपको आपकी बुक से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो न्यूमेरिकल्स की फोटो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो वो पूरे न्यूमेरिकल्स लिखने पर ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, आपको मैंने केवल हिंट कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्या हो रहा है, दो पॉइंट हैं, ठीक है, हमारे पास ए और एक बी, इनके बीच की दूरी कितना बोल रहा है वो, तो इनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। और पॉइंट ए पर अपने पास पॉइंट चार्ज है, जिस पर टोटल चार्ज कितना है, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है। ये अपना है 13 क्वेश्चन आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का, ठीक है। और इसमें है -80 इंटू 10⁻⁻⁷ कितने कूलम चार्ज है, ठीक है। अब उसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि वो बिंदु निकालना है, उस बिंदु को निकालना है जहां पर हमारा जो पोटेंशियल है V क्या होगा, 0 होगा। तो हम मान कर चलते हैं कि ये कोई बिंदु P है जहां पर पोटेंशियल क्या है, 0 है, विभव कितना है, 0 है। मतलब एक बिंदु आवेश है, उस पर चार्ज कितना है, इतना, वो एक और दूसरा बिंदु आवेश है जिस पर चार्ज इतना है ना। तो उनके मध्य, मतलब ये इसमें एक लाइन अपन ऐसे खींच सकते हैं, इधर कितनी भी बड़ी हो सकती है, इधर कितनी भी बड़ी लाइन, तो उनमें से एक इसने क्या किया, दो बिंदु आवेश लिया। अब बोलता है कि इनके बीच ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हम उस बिंदु को निकालेंगे जहां पर इनका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर यदि मैं मान कर चलता हूं कि x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, किससे, a से x दूरी पर, तो हम x ले लेते हैं। तो बची वाली दूरी कितनी होगी, बची वाली दूरी होगी 10 - x। भाई ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। बस समझ में आ रही ना। और सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, सेंटीमीटर को हमको पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो पहले पूरी दूरी कितनी है,
तो 10 सेंटीमीटर, उसमें से मैंने ये वाली दूरी कितनी ले ली x, तो बची वाली दूरी कितनी होगी 10 माइनस एक्स। तो a के कारण ड्यू टू a बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूंगा बिंदु a के कारण या बिंदु आवेश a पर रखे आवेश के कारण है बिंदु P पर विभव देखो हमको विभव का फॉर्मूला पता है 1/4πε0 Q/r, ये विभव का फॉर्मूला है, ये अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, तो VA ले लेता हूँ, है ना, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q की जगह क्या है 20, ये दिया हुआ है आवेश, है ना, तो इसको मैं Q1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं Q2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास Q1, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, चलिए Q1 अपॉन ये दूरी कितनी है हमने x मानकर चला हुआ, तो x ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से B पर रखें आवेश के कारण, है ना, बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, तो VB इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q2 अपॉन 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब दोनों का परिणामी कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, तो VA प्लस VB इज इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए 0। अच्छा एक बात और, Q2 कैसा है माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं माइनस, तो फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, तो VA का मान रख देते हैं 1/4πε0 Q1 अपॉन x, है ना, माइनस, देखो ये B कैसा है माइनस है, ये देखो माइनस चार्ज, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया 1/4πε0 Q2 अपॉन 10 माइनस एक्स, ऐसा लिखिए, बराबर क्या मिल जाएगा 0। इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/4πε0 Q2 अपॉन 10 माइनस एक्स, ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फैमिली हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए Q1 अपॉन x इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन 10 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर Q1 कितना है, 20 × 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 80, वो भी माइनस था तो अपने पास इधर आकर के प्लस हो गया, तो 80 × 10 टू द पावर माइनस 7, तो देखिए यहाँ पर अपॉन 10 माइनस एक्स, तो ये देखो ये -7 से ये कैंसिल हो गया, है ना, और ये 2 4 ज़ा 8, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4x। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 5x, भाई इधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 10x, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आपका। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में तो अभी क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, हम इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेशन हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, और यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो b से कितना होगा, तो b से ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो b से 8 सेंटीमीटर और a से आपका 2 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। खैर एक हमने गलती जरूर की थी कि यहाँ पर हमको दूरी को किस में चेंज करना था, मीटर में, तो फाइनली इधर भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, यदि मैं यहाँ पर ऐसा कर भी देता, इसको मीटर में चेंज कर देता, है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 2 करता, तो ये इससे ये कैंसिल ही हो जाता फाइनली, तो हमको ये आंसर मिल जाता। तो x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो ये एक्चुअली हमने इसको 0 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर उनका जो परिणामी है वो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, अर्थात दोनों का प्लस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इसके कारण इस बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा, बिंदु इस B पर रखे आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव होगा उनका परिणामी क्या होगा 0, तो दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो क्या मिलना चाहिए 0, तो मैं वही चीज़ लेकर चला। ठीक है, क्योंकि Q2 आवेश कैसा है माइनस है, इसीलिए यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ गया, देखो यहाँ माइनस रखता, प्लस माइनस माइनस गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस रख दिया। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब
कि यदि कोई दो अपने पास बिंदु आवेश दे दिया है ना, तो उनके मध्य ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहाँ पर विभव शून्य होगा। तो आवेश कुछ भी दे सकता है, ये इनके वैल्यूज चेंज कर सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम में यदि इनके आवेशों के मान अलग अलग रख दे, लेकिन प्रोसीजर आपका यही होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार में बोल रहा है, एक तार है, ठीक है, वो 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये 14 नंबर का आपकी टेक्स्ट बुक में 14 नंबर का क्वेश्चन। एक तार है, दिया हुआ एक तार है, उसको क्या कहा उसने कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम क्या बना रहे हैं, उसका एक गोला बना रहे हैं। क्या बनाया हमने? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया, ठीक है। और उसको हमने कितना आवेश दिया, कितना आवेश दिया? तो 500 माइक्रो, एक समान आवेश हमने दिया उसको, एक समान आवेशित किया 500 माइक्रोकूलम। एक तार है, तार को हमने क्या किया, गोल किया और उसको 500 माइक्रोकूलम से क्या किया, उस पर आवेश, कितना आवेश है, कितना 500 माइक्रोकूलम आवेश हमने उसको दिया, वो भी एक समान रूप से आवेश। बोलता है कि इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर ई को निकालना है और वी को निकालना है कि इसके केंद्र पर ई और वी का मान क्या होगा। किसके? इस गोले के केंद्र पर, मतलब हमने एक तार लिया है ना, तार को हमने 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बना लिया और उस गोले को हमने 500 माइक्रोकूलम चार्ज दिया। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज का मान हमको दे दिया है 500 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दूरी भी दी हुई है, मतलब त्रिज्या दी हुई है, आर दे दिया है अपन को, कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आर देखो, त्रिज्या क्या दिया हुआ है, याद रखिए त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो फिर से वही बात करते हैं। देखो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर, जबकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना, सेंटीमीटर बराबर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। 1/100 मीटर, या हम क्या करेंगे इसमें 10 की घात ऋण 2 मीटर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात ऋण 2 मीटर, तो वैसे ही 20 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 20 गुना 10 की घात ऋण 2 मीटर, ऐसा ले लेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमको क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक। अब क्या बोलता है कि 500 माइक्रोकूलम, तो आवेश हमको दे दिया गया है, आवेश कितना दिया हुआ है, तो 500 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। अब माइक्रोकूलम है तो माइक्रो के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया हमारे पास, ये आर चार्ज हो गया, ठीक है। अब किसी गोलीय आवेश से हमको मालूम है आर दूरी पर, यदि इस बिंदु पर अब भाई एक बात और, गोलीय आवेश पर हम जानते हैं कि जो आवेश है वो कहाँ होता है, बाहरी बिंदु पर होता है, बाह्य बिंदु पर होता है कि नहीं होता, बाह्य बिंदु पर ये आवेश तो बाह्य बिंदु पर होता है। तो अंदर पर आवेश कितना होता है, हम ये भी जानते हैं, अंदर पर आवेश 0 होता है। तो एक आंसर तो हमको मिल गया कि विद्युत क्षेत्र जो होगा केंद्र पर वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, एक समान होता है, और विभव कितना होता है, तो जितना उसके पृष्ठ पर होगा, है ना। गोलीय आवेशित चालक जो है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर, ये अपने पास तार है तो आवेशित चालक है तरीके से, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर जितना भी विभव होगा इस गोले के, उतना विभव अंदर के प्रत्येक बिंदु पर होगा। तो केंद्र पर भी क्या होगा, उतना ही विभव होगा। तो हम पहले उसके पृष्ठ पर विभव निकाल लेते हैं। तो उसके पृष्ठ पर विभव कैसे निकालेंगे, तो गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो विभव निकाल लेते हैं। तो गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर आवेश कितना होगा, तो आवेश Q बराबर 0 होता है, गोले के केंद्र में, गोले के अंदर पर आवेश Q बराबर 0। सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब विभव की बात करते हैं। तो विभव क्या होता है, विभव जो
गोलीय पृष्ठ पर होगा ना, गोलीय पृष्ठ पर होगा, और वही गोले के केंद्र पर होगा, गोले के केंद्र पर होगा, केंद्र पर होगा। ये हमने ले लिया, अर्थात v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 q अपॉन r। वैल्यू हमको दिया हुआ है, हम उसको उठा के रख देते हैं। चलिए देखिए 9 × 10⁹ है ना। q का मान कितना है भी, तो q का मान है 500 गुना 10⁻⁻6 है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू आपका क्या हो जाएगा 10⁻²। क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितने बार कट जाएगा 25 बार है ना, 25 दूनी 50। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 5 45 की 5, 9 दूनी 18 और 4 12 22 18, 9 दूनी 18 और 4 22 है ना, ये हो जाएगा ठीक। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो 6, ये यहाँ पर जब जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 6 तो ये हो जाएगा 10⁻5 ये आ जाएगा ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा इतने वोल्ट, या इसको आप और चेंज कर सकते हैं 2.25 × 10⁻7 ये आपका ठीक। तो इतना वोल्टेज कहाँ होगा, उसके केंद्र पर होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक। अच्छा ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बोल रहा है, क्या बोलता है देखिए। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा है ना। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आपको रखते जाना है बस, और कुछ नहीं। चलो आगे लिखते हैं। एक वर्ग दिया हुआ है ना, एक वर्ग है, ये हमारे पास वर्ग है ठीक। इसमें दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम ठीक, 3 माइक्रोकूलम, फिर -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। ये अपने प्रत्येक कोने पर एक वर्ग है, इसके प्रत्येक कोने पर आपको क्या दिया हुआ है, इतने इतने आवेश रखे हुए हैं प्रत्येक कोने पर। बोला कि इनके केंद्र पर, किसके, इसके केंद्र पर कुल विभव की गणना कीजिए। केंद्र पर निकालना है कि यहाँ पर कुल विभव कितना होगा। अच्छा, यदि मान लो यहाँ विद्युत क्षेत्र पूछता, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते, तो यहाँ पर वो हमको 0 मिल जाता। तो फाइनली विभव अपन निकालते हैं, तो विभव की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हम मानते हैं कि इस बिंदु के कारण, जिसको मान लिया ए बी सी और इसको डी हम बोल देते हैं, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस पर, तो ये दूरी हमको जरूरी है निकालना। अच्छा, और उनके बीच की दूरी क्या बोला है, तो 0.6 सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर का वर्ग है, मतलब ये भी कितना होगा 0.6 सेंटीमीटर, वर्ग बोले तो वही होगा 0.6 सेंटीमीटर ये है ना। तो ये इतनी दूरी का अब हमको निकालना क्या है, तो ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये इसके बीच क्या बनता है 90 डिग्री। अच्छा, ये कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए ठीक। तो हमको निकालना ये है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, हमको इसकी दूरी निकालनी है, मैंने इसको मान लिया ओ, बस इसकी दूरी निकाल लिया, तो फिर हम उसका आराम से ये दूरी निकल जाएगी। तो ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये इसके बराबर। भाई इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, ये बिंदु ओ ले लेते हैं अपन, इस बिंदु ओ पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु ओ पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर ओ पर विभव, इसके कारण इस पर विभव निकाल लेंगे, और सबको निकाल करके क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले ये दूरी तो निकाल लें, ये भी दूरी ए, ये भी दूरी ए होगी। तो हम यहाँ पर इस त्रिभुज को लेकर चलता हूँ, इस समकोण त्रिभुज में, क्योंकि याद रखिएगा वर्ग की विशेषता भी आपको पता होनी चाहिए कि जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये वाला देखो, ये वाली दूरी समान होगी। तो हमने क्या किया कि ये दूरी और ये दूरी को हमने क्या ले लिया, चलिए ए
है ना। तो देखिए ये लम इसको कारण मतलब ये ए का वर्ग धन ए का वर्ग बराबर दोनों का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा -6 और इसका वर्ग इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2a² बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, तो पॉइंट ये हो जाएगा 36, तो ये हो गया 36। क्लियर है। अब a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 0.36/2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या है 2 1 2 2 3 मतलब 28 ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0.1 आ जाएगा रूट कैंसिल के इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ठीक, ए की वैल्यू अब निकाल लीजिए। वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए किसके कारण, तो -2 माइक्रोकूलम ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम क्या है, बिंदु ओ पर विभव, बिंदु ओ पर विभव है ना। चूंकि ये कैसा है माइनस है, तो सीधी सी बात है वी ए के कारण हम ले लेते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम अपॉन आर की वैल्यू मतलब ये ए हो जाएगा। ए कितना है, हम बोलेंगे √0.18 ऐसा नहीं दिया हमने ठीक। इसी तरह से वी भी निकाल लेंगे। तो वी भी कैसा मिलेगा, तो 1/4πε0 3 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसके कारण प्लस हो जाएगा। ये माइक्रोकूलम की रखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास 0.18 हो जाएगा। वी सी निकाल लेता हूँ। तो वी सी के कारण कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्योंकि माइनस है तो माइनस सामने रख देता हूँ। 3/√ के साथ में -18 आ जाएगा आपका ठीक। फिर आगे देखते हैं। तो वी डी अपन निकाल लेते हैं। तो 1/4πε0 5/√ ये 18 हो गया ठीक है। अब सबको अपन क्या करते हैं वी नेट निकाल लेते हैं, टोटल कुल विभव निकाल लेते हैं उस बिंदु ओ पर। तो क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0। देखिए यहाँ पर सब में 1/4πε0 है, बाहर निकाल सकता हूँ। सब में क्या है √0.18 है, इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो बचा क्या हमारे पास अंदर पे, तो देखिए क्या हो जाएगा -2 है ना, -2 8 + 3 फिर क्या बचा -2 + 3 ये -4 है, सॉरी ये 4 है। तो -4 और ये आपका 5 + 5 ओके। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ पर 1/4πε0 √0.18 है ना। ये आपका हो जाएगा 5 4 और 6 5 3 8 मतलब ये हो जाएगा √2 ये हो जाएगा ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई 0.18 है तो इसको 9 × 2 लिख सकता हूँ मैं, है ना। अच्छा ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर में इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसके नीचे, है ना। नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई या 100 का मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो जब रूट के अंदर आएगा तो उसको क्या कर दूंगा मैं 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 1.8। अच्छा मैं 1000 का कर देता हूँ, नहीं 1000 नहीं 10⁴ का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसका 10⁴ का नीचे और 10⁴ ऊपर। अब 10⁴ करूँगा तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये मिल जाएगा रूट और ये हो जाएगा 10⁴ और ये हो जाएगा अपना 18। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 3√2, 3 का वर्ग 9 दूनी 18 और ये 4, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 10⁴ नीचे आ जाएगा ठीक। तो हमारे पास देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की 9 की घात ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेना ठीक है। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो 10⁴ अपन ने ले लिया, ये 4 का क्यों किया, क्योंकि जैसे ही इसको रूट के अंदर जाएंगे तो 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा तो ये 2 मतलब 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁴ ऊपर ला लेंगे, जब ऊपर ला लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और अच्छा ये 2 साथ में नहीं
है ना। इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख देता हूँ। एक √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये 10⁵ ये आ गया यहाँ से, है ना। अब ये 3 और ये √2, तो ना ये √2 हो जाएगा। तो अब इसको और गुणा कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा 3√2। अब इसको और सॉल्व करना है, ये उल्ट हो गया, इतना उल्ट हो गया। अब इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 414 ये ले लिया, है ना, इंटू 10⁵ कर दीजिए मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौके 12 2 और 3 एकम 3 और 1 4, तो 4.24 इंटू 10⁵ ये आपका आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आपको बस ये निकालना था, मेन उद्देश्य क्या था आपका, ये निकल जाएगा तो सबके कारण अलग अलग आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं उसके सेंटर पर। तो टोटल सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बोलता है कि 10, ये हमारा है क्वेश्चन 21वां है। बोलता है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, को हम कितना देते हैं चार्ज, 20 माइक्रोकूलम चार्ज देते हैं। 20 माइक्रोकूलम चार्ज देते हैं तो इसका वोल्टेज निकालना है अपन को। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, Q = C × V। सीधे सीधे से क्वेश्चन है, ज़्यादा वो भारी भरकम नहीं है। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, 20 C, हमारे पास कितना दिया है 10, और ये भी निकालना है तो V = 2 वोल्ट आ जाएगा। देखो ये, है ना, 2 वोल्ट। ये तो एकदम इजी था, तो आप निकाल ही सकते हो। क्लियर है। तो ये अपने पास वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो इतना काफ़ी भारी भरकम नहीं था, इसको आप इजीली निकाल सकते थे। माइक्रोफैरड दिया हुआ था, माइक्रोकूलम दिया हुआ था। माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶ और माइक्रोकूलम मतलब माइक्रोफैरड का ये हो जाता है, ये इसलिए पहले कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने उसको वो नहीं किया। ठीक है, अब चाहो तो रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं क्या दिया है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को कितना आवेश दिया जाए कि उसका विभव 300 वोल्ट हो जाए। मतलब एक गोला उसमें लिया, उसकी त्रिज्या कितनी है, तो उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, है ना। इसको कितना आवेश दिया जाए, बोल रहा है इसको कितना आवेश दिया जाए कि उसका विभव कितना हो जाए, 300 वोल्ट हो जाए। पोटेंशियल कितना हो जाए, 300 वोल्ट हो जाए, बोल रहा है 300 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको आवेश हम कितना दें, कितना आवेश दें, ये निकालना है। ठीक है, और इसका पृष्ठ घनत्व मतलब हमको सिग्मा भी निकालना है। ठीक, तो देखो 300 वोल्ट हो जाए। अच्छा, फिर से वही सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, तो हमारे पास क्या करते हैं, आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा मीटर। क्यू वी दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 300 वोल्ट, है ना, और चार्ज हमको निकालना है। ठीक है, हमको मालूम है V = 1/4πε0Q/R। R व्हाट, R क्या है इसकी, हम इसके कहाँ पे निकाल लेते हैं, पृष्ठ पर निकाल लेते हैं। वोल्टेज जो बढ़ेगा हम इसे पृष्ठ पर वोल्टेज मानकर चलते हैं, कितना हो गया 300, तो वोल्ट का मान रख दो आप 300 वोल्ट। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 10 पर अपने पास क्या हो जाता है 9। भाई इसका वैल्यू आपको सबको याद रखना है, आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वैसे भी आपको इसकी वैल्यू याद हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, तो Q यही निकालना है अपन को। ठीक है, इस Q का मान निकालना है। R हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 14 × 10⁻⁻2। कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 300 × 14 10⁻⁻2 अपॉन क्या हो जाएगा 9, नीचे आ जाएगा, इंटू 10⁻9 ऐसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल से तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 टाइम्स है। ठीक है, 100 मतलब अपन सीधे इसको लिख सकते हैं 10⁻, अच्छा 100 ही लिख दो ना ये। ठीक है, और ये कितने टाइम्स 3 3 9। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 14/3
है ना। ये 100 है और ये 100 है, ये 100 और ये देखो, ये इसको 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻2 लिख सकता हूँ, 2 और ये -0 हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10⁻−9। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा, है ना, 12 3 6 6 6 ऐसे आते जाएगा इंटू 10⁻−9। यदि हम इसको क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में डालते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, 4.67 इंटू 10⁻−9 कूलम, ये आपका चार्ज हो। इतना आवेश देने पर उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 300 वोल्टेज हो जाएगा। अब बोलता है आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व हम जानते हैं, आवेश घनत्व क्या होता है, तो आवेश घनत्व होता है हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, होता है कि नहीं होता, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, ठीक है। तो आवेश कितना हुआ अपने पास, तो 4.67 इंटू 10⁻9 कूलम, और एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई, पाई का वैल्यू कितना है, तो 3.14 है ना, इंटू आपका क्या हो जाएगा, पाई आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, है ना, आर का है, ये तो निकाला हुआ है ना, ये आर है, इसको छोटा कर दो, यहाँ पे छोटा लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10⁻−2 का होल स्क्वायर, ये रख दीजिए। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, 4.67 इंटू 10⁻−9 अपॉन 4 इंटू 3.14, है ना, और ये हो जाएगा इंटू 14 का स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूँ, 14 का स्क्वायर, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁴, ठीक। तो अब इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कैंसिलेशन वाला है, तो इसको आप आगे सॉल्व करके मुझे आप भेजिएगा, ठीक है ना। 14 का वैसे 196 अपन लिख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करिएगा, ये जो 4 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसको -5 कर देगा, मतलब इसको एक बार और बढ़ा देगा, मैं एक बार और लिख देता हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5, और नीचे पर हमारे पास क्या आ गया, तो 4 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 196, ऐसा कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ करना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएंगे कितना आएगा। तो आई थिंक ये सवाल समझ में आ गया होगा, 23 है ये, 23 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इसका घनत्व हमको यहाँ से निकल जाएगा। यदि आप बहुत जल्दी में, मतलब 12th एग्ज़ाम में यदि ऐसा आता है तो आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी खैर, इसको और आप कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से, ठीक। तो इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर होंगे इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन था, उसमें दो चीज़ें अपन को निकालनी थी, चार्ज और चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं 25 नंबर का। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, ये 25 नंबर का है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये समांतर प्लेट है, ठीक है। एक हमारे पास संधारित्र है, बोलता है प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, फिर से याद रखिएगा सेंटीमीटर, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 528 सेंटीमीटर का वर्ग, ऐसा लिखूंगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या बोला है उसने, दोनों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर है, और अभ्रक का इन दोनों के मध्य एक अभ्रक का पराविद्युतांक है, इसका पराविद्युतांक मतलब के का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि संधारित्र की धारिता निकालना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको एरिया दिया हुआ है। पहली बात तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है, जब पराविद्युतांक माध्यम उपस्थित हो तब हमारे पास क्या होता है, A/√ρ
डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास के का मान भी दिया हुआ है 6, डी का मान दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। फिर तो वही बात करेंगे कि देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 10, अच्छा फिर तो भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको यदि मैं मिलीमीटर में चेंज करूँगा तो 10 का गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो गया। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा, अर्थात 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻, मतलब ये 2 मिलीमीटर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 10⁻³ मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब ये अपने पास ये दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग, ये सेंटीमीटर वर्ग दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज करना है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो ये हो गया सेंटीमीटर को मीटर में, तो -2 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर चेंज हुआ। दूसरा सेंटीमीटर चेंज करूंगा तो -2 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, तो 528 गुना 10⁴, -2 मीटर, ये हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करिए, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻, 10⁻, वोट -12 इंटू आपका क्या हो जाएगा कि 6 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया 528 इंटू 10⁻⁴ अपॉन क्या हो जाएगा, डी आपका, डी हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, तो ये जितना भी आएगा फैराड मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि उतनी ही धारिता की गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो सीधी सी बात, धारिता बराबर क्या होता है, गोले की धारिता आपको लिखना है, गोले। इसके बाद वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो गोले की धारिता, गोले की धारिता कितनी होती है भाई, तो C = 4πε0 इंटू वॉट, 4πε0 आपका क्या हो जाता है, 8, यही त्रिज्या होती। तो इसकी त्रिज्या निकालनी है अपन को, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये धारिता जो भी आएगी, ये धारिता कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर देना, तो C अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4πε0। तो C का मान कितना हो जाएगा भाई, तो जो भी C का मान होगा तो 1/4πε0 का मान तो मालूम है आपको, इंटू C, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 10⁹ इंटू C। अब ये जो C होगा ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से। ठीक है, इस तरह से C निकाल करके आप वहाँ पुट कर दीजिएगा, तो उसकी त्रिज्या निकल आएगी, ये त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, तो इसको देखो कैलकुलेट करके मैं देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं रखा है। अभी इसको थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कैसे, तो 2 3 6 है ना, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये -1 बच जाएगा, और ये -1 तो ये -13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻13। तो अपने पास मल्टीप्लाई किस किस का होगा, देखिए 5 कितना जो होगा, 3 × 5 तो 8 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 8.85 है ना, और किसका, बस इतने है ना, तो ये तो ऊपर ही चला गया है ना, इंटू 10⁻⁻13। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसको फिर चेंज कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इतने फैराड मिल जाएगा। ठीक है, और इसके मान को उठा करके यहाँ रख दीजिएगा, तो उसका आपको रेडियस त्रिज्या मिल जाएगी गोले की। क्लियर है। ठीक, ये यहाँ से ये सेकंड वाला स्टेप है ना, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है कि गोले की धारिता कितनी होती है, इतनी होती है, उसको लेकर के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तीन संधारित्र की धारिताएं, एक तीन संधारित्र की धारिताएं अपन को दी हुई है ना। उसमें से क्या बोलता है कौन कौन सी, दो है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ है। अब बोलता है कि पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में है। पहला, ये पहला है, ये C1 ले लेता हूँ, है ना, C2 और C3। तो पहला और तीसरा मतलब हम इसको श्रेणी क्रम में लेंगे। पहला है C1 कितना, 2 माइक्रोफैरड, है ना, और तीसरा, ये दोनों, तीसरा ये कितना है, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में तो हमने श्रेणी क्रम में रख दिया। बोलता है उन दोनों के साथ समांतर क्रम में क्या है, तीसरा संधारित्र श्रेणी, तीसरा और दोनों के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। जो दूसरा जो है, ये जो दूसरा है वो इनके साथ में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, कितना है ये, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, जैसा बोला है वैसा करना है। अब इसको अपन को क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है इसके ऐसे। ठीक, तो हम श्रेणी क्रम में हैं तो हमको मालूम है सीरीज में होता है, तो हम क्या करते हैं 1/CS सीरीज की। श्रेणी क्रम के लिए हमको मालूम है में तुल्य धारिता, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 1/2 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा अपने पास 7/10। जब इसको CS निकालूंगा तो 10 क्या हो जाएगा 7, ये अपने पास हो गया CS। ठीक है, तो देखिए ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अपन छोटा बनाएंगे तो ये हमारे पास हुआ, ये किसकी धारिता कितनी होगी 10/7, है ना। ठीक, और ये यहाँ पर हमारे पास कितना है, तो 3 माइक्रोफैरड। ठीक, ये हमारे पास हुआ। अब इसकी तुल्य धारिता निकालनी है, इसकी तुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे, तो C, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। देखिए पैरेलल में A और B के बीच हमको निकालना है तुल्य धारिता, तो कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा CS प्लस ये क्या है C2, C2 क्या हो जाएगा 10/7 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 7 के 21। देखो 10 प्लस, देखो यहाँ पर 1/CS होता है, याद रखिएगा 1/CS इज इक्वल टू व्हाट, 1/C1 प्लस 1/C3, क्योंकि पहला और तीसरा श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हमको ये मालूम है। ठीक है, वैसे ही C3 इज इक्वल टू समांतर क्रम में होने के कारण दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा तुम्हारे 7, कितना हो जाएगा 31/7। ये आपका क्या हो जाएगा C3 इज इक्वल टू 31/7 फैराड, व्हाट माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो। तो क्वेश्चन जो बोला है, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था भाई, 28वें नंबर का क्वेश्चन था आपकी टेक्स्ट बुक का। ठीक है ना, तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोला, क्या बोला, तीन संधारित्र की धारिताएं क्रमशः 2, 3 और 5, पहला तीसरा श्रेणी क्रम में और दूसरा इन दोनों के साथ में समांतर क्रम में बोलता है। दूसरा हमारे पास समांतर क्रम में है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको निकालना है। फिर आपके क्वेश्चन क्या है, चलो अब एक क्वेश्चन और है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। चलिए क्या बोलता है कि A भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा है। इस आवेश के विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, चलो एक घन है, ये हमारे पास घन है, ये हम घन बना रहे हैं। ठीक है, ये बना हुआ हमारे पास, ठीक, इसको थोड़ा सा घन जैसे ही लगना चाहिए। ये हमारे पास घन है। ठीक है, इस पर क्या है Q प्रत्येक कोने पर, और सबकी भुजा की लंबाई कितनी है A। आपके इसमें उसमें भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, सबकी भुजा की लंबाई A है, हाँ ये। ठीक, अब सब पर आवेश कितना है, सबके ये केंद्र पर आवेश कितना रखा हुआ है Q, ये Q आवेश है ना, ये Q आवेश है। उसको क्या बोलता है कि उसके केंद्र पर, घन के केंद्र पर, तो घन के केंद्र पर मतलब देखिए यहाँ से ये और यहाँ से इस कोने को यहाँ मिलाते हैं, तो कहीं ये यहाँ पर ये देखिए ऐसे, ये इस कोने पर, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी।
भाई हम प्रत्येक कोने पर आवेश कितना है Q, तो इस Q आवेश के कारण इस बिंदु O पर विभव, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो आप किसी घन की बात करता हूँ, देखो तो एक घन है, यदि अपन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा इसको। ये तो यदि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे इस घन की त्रिज्या मुझे निकालनी है, इस घन की ये वाली है, ये दूरी और ये वाली दूरी निकालनी है केंद्र पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, देखो ये वाला पहले मैं निकालता हूँ, बस समझ में आ रही। तो जब हम उसको निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होता है, मैं तो ऐसे निकाल के बता रहा हूँ पहले। ये हमारे पास घन का एक फलक है, ठीक है, मुझे ये निकालना है, या भाई ये घन का एक पूरा एक प्लेट होगा इस साइड में ऐसे, ये ठीक, और ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से ऐसे होगा ना, देखिए ये ऐसे। तो मुझे ये वाला निकालना है, ये वाला, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इसका ये है और ये भी ए है, तो देखो ए प्लस, देखो या ये ए हो जाता है, तो इसको हम क्या निकालेंगे, तो √2a हो जाता है, कि नहीं हो जाता, तो √2a हो जाता है, और यहाँ से फिर ये a है, ये a है ना, तो मुझे निकालना है ये वाली, देखो ये ऐसे ये √2 हुआ और ये a और आ गया, ठीक। तो हमको निकालना है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी, उसका आधा कर लेंगे तो ये तो बीच वाला मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो ये एक फलक हुआ, ये अपने पास घन का है ना, और उसमें ये वाला, ये जो अपने पास उसका मिला √2a, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाली दूरी निकालना। तो भाई ये क्या मिलेगा, a, क्योंकि हमको मालूम है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों की कैसी है, a, सब a है। तो ये अपने पास ये जो अपने पास विकर्ण मिला, ये मतलब √2a, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो √2a प्लस का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर बराबर हमको ये मिल जाएगा, ये वाली ये विकर्ण मिल जाएगा। ये विकर्ण को मैंने नाम दे दिया, मान लो डायन, ये ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2a² प्लस a² = d, अर्थात d क्या मिल जाएगा, 3a, अच्छा ये d², अच्छा ये d² तुमको ये मिल गया, तो d बराबर क्या मिल जाएगा, ये विकर्ण, इसका घन का विकर्ण मैं ये बता चुका हूँ, ये 10वीं में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 10वीं में कहीं ना कहीं है ये। तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो d बराबर इस d² स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, √3a। अब ये जो विकर्ण हमारे पास है उसका आधा उसका केंद्र होगा, उसके आधे में उसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो उसके आधे में केंद्र होगा तो हमारे पास क्या निकालेंगे, विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा, d/2 मतलब √3/2a। ये हमको मिल जाएगी यहाँ से, कहाँ से, इससे O तक की दूरी। तो यही दूरी इस आवेश से भी होगी, इस आवेश से भी होगी। तो कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 6 7, टोटल 8 कोने हो गए ना, 2 4 6 और ये 2 8 है ना। तो 8 कोनों से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर आवेश है। तो इस बिंदु पर कुल आवेश कितना कुल विभव कितना हो जाएगा, तो इस आवेश के कारण एक आवेश के कारण मतलब घन के कोने में रखे Q आवेश के कारण कितनी दूरी पर, तो √3/2a दूरी पर विभव कितना हो जाएगा, देखो दूरी पर अर्थात केंद्र पर ऐसा लिख देता हूँ। विभव कितना हो जाएगा भाई, v कितना हो जाएगा, 1/2 4πε0 Q/r की जगह देखो क्या आ जाएगा, तो √3/2 × a आ जाएगा, ठीक है। अब ये Q है, ठीक है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, कितने हैं टोटल 8। अतः 8 आवेश 8 Q मतलब भाई जो विभव होगा इस आवेश के कारण भी, इस पर देखिए। अब इस Q आवेश के कारण इस पर विभव इतना, इसके कारण भी इतना ही, इसके कारण भी इतना ही, सारे जितने कोने हैं, कितने कोने हो गए 8। अतः कुल विभव कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1/, या इसको आप सीधे क्या रखो 9 × 10⁹ है ना,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 क्यूब, है ना। ये √3 ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2, यहाँ हो जाएगा √3, है ना, इंटू 1। अब यहाँ पर 8 दूनी 16, है ना, ये हो जाएगा क्यूब, इसमें अपन इसको लिख सकते हैं इंटू 3, 3 से 9 होता है तो इसको मैं √3, है ना, अपॉन क्या कर दूंगा √3 इंटू 1। इसको कुछ नहीं किया, चेंज किया, 3 को ये इसका एक जो 3 था 3 इंटू 3, ये पूरा 3 हुआ ना, इससे एक कैंसिल हो गया तो 16 किया 48, एक हो जाएगा क्यू तो 48 और ये √3 आ जाएगा √3 क्यू अपॉन 1। ये आपका क्या हो जाएगा कुल विभव हो जाएगा, किसके कारण, एक घन में रखे कोणों के कारण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं किसकी, उसकी बात करते हैं किसकी, अपने पास एक क्वेश्चन और है। तो मैंने 60वें नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिया था काफ़ी इससे, ठीक है। उसमें बचा था आपका, मैंने ये वाले क्वेश्चन तो बता दिया था आपको, शायद याद होगा। इसको मैंने बोला था K1 K2 संधारित्र था, यहाँ पर भी मैंने बता दिया था K1 और K2। अच्छा, एक और अपने पास है, एक कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, ये अपने पास क्या है वायु है और ये यहाँ पर हमारे पास K है। तो यहाँ पर भी ये जो अपन इसको C1 संधारित्र मान लेते हैं, इसको C2, दोनों कैसे होंगे समांतर क्रम में होंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा पैरेलल, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो हमको मालूम है धारिता वायु निर्वात धारिता क्या होता है ε0A/d, और हमारे पास जिसका K परावर्तन माध्यम है तो इसकी धारिता कितनी होगी, तो ε0A और ये K × d, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इन दोनों को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये C1 और ये C2, वैल्यू रख दीजिए ε1/d प्लस K ε0A/d, दोनों को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ये आपका Cp हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा, ये वाले के लिए, और बाकी इसके लिए मैं बता चुका हूँ, इसके लिए भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए आगे नहीं बता रहा। फिर हम आते हैं, एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं बता दूं, बढ़िया क्वेश्चन है वो। क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या 9 किलोमीटर के बराबर होती है। क्या बोलता है, 1 माइक्रोफैराड धारिता कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड, ये 22वां नंबर क्वेश्चन है। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले चालक की गोली चालक की धारिता कितनी होती है, 9 किलोमीटर, सॉरी की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या 9 किलोमीटर के बराबर होती है ना। तो हमारे पास ये है धारिता। अच्छा, हमको ये मालूम है कि धारिता क्या होता है गोली चालक की धारिता, तो 4πε0, है ना, इंटू क्या हो जाएगा आपका r, ये होता है, ठीक है। हमको मालूम है ये 1 माइक्रोफैराड है बराबर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है, ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रोफैराड मतलब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 10⁶ फैराड हो जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है 10⁶ फैराड, ठीक है ना। तो फैराड अपन ऐसा ही यूनिट क्या है फैराड है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, है ना, इसको इसके नीचे ला देता हूँ, तो 1/4πε0, यह हमारे पास क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁶। इसका मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3 मतलब कितना 9000 मीटर, और 9000 मीटर का मतलब क्या, तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 9 किलोमीटर में ये क्या हो गया 9 किलोमीटर आगे नहीं आगे। अर्थात हमने जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोली चालक की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 9 किलोमीटर। त्रिज्या निकालिए कितनी है 9 किलोमीटर, क्लियर है। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 1 किलो वोल्ट, मतलब यहाँ पर एक संधारित्र है हमारे पास, ठीक है, ये एक संधारित्र है, ठीक, इसकी धारिता कितनी है, तो 4 माइक्रोफैराड बोला, ठीक है, को इस कितना हम कितना 1 किलो वोल्ट,
1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट मतलब वोल्ट कितना दिया है 1 किलो, 1 किलो वोल्ट बोल रहा है। 1 किलो वोल्ट मतलब कितना 1000 वोल्ट, है ना। इतना हम इसको क्या दे रहे हैं, इतना आवेश दिए कि इसका वोल्टेज कितना हो जा रहा है 1000 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, धारिता कितनी है तो 4 गुना 10 की घात ऋण 6 फैराड इतनी धारिता है इसकी। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी तो हमको मान लेते हैं ऊर्जा कितनी होती है 1/2 CV²। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए फैराड कितना है भाई तो 4 गुना 10 की घात ऋण 6, वोल्टेज में अपन ले लेंगे तो 1000 का वर्ग ही ले लीजिए अपन वोल्टेज का, तो क्या हो जाएगा 1/2 और 4 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पर क्या कर दूंगा तो देखिए ये 10⁻⁻6 तो ये इसको डबल कर दूँ या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 10⁻³ को, तो क्या हो जाएगा 10⁻6 ये कितना हो जाएगा 1 तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, अर्थात इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी 2 जूल हो जाएगी, ये 2 जूल ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था आपका 34 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए आना चाहिए कि किस तरह से हमको बनाना है, कहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, तो हर सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में और जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको नहीं बन रहे, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि अपने पास क्या है कुछ गोले हैं 64 गोलों को एक साथ मिलाया गया, वो एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसको बनाइएगा। उसका बड़ा गोला बनाएंगे तो जो त्रिज्या होगी बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी तो गोले का अपने पास क्या होता है धारिता 4πε0r होता है, तो उसकी त्रिज्या आप निकालेंगे और उस त्रिज्या की जगह जो छोटे गोले की जो त्रिज्या होगी उसको उसकी जगह आप बड़े गोले की त्रिज्या रख दीजिएगा, उससे उसकी धारिता निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यदि वोल्टेज निकालने बोल रहा है तो वोल्टेज क्या होता है 1/4πε0 Q/R, वहाँ पर आप क्या करिएगा उसके त्रिज्या को जो बड़े गोले की त्रिज्या को रख दीजिएगा, उसका वोल्टेज आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बन रहे हैं उसको आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी।